अपने सारे कर्मों का अंजाम इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। क्या वाहियात बात कर रही हो अनु? दिमाग खराब होगा तुम्हारा? चुप रहो एकदम तुम। क्यों? क्या गलत कह रहे हैं हम? सच ही कह रहे पापा। किसी और में हिम्मत नहीं है सच कहने की, और अब हम ही को डांट रहे हैं। जो इंसान गलत कर रहा है उसे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अनु, चुप हो जाओ। तुम ये सब क्यों कह रही हो? दीदी, तुमसे भी कभी सच बोला नहीं जाएगा ना? अरे चुप रहते रहते ही आज ये हालत हो गई है तुम्हारी। अनु, अनु तुमने अब एक शब्द भी अपनी जबान से निकाला ना तो इतना जान लो कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी रिश्तेदारी है जे? मौड़ी को देखो, जीजा जी की ऐसी हालत है, दुख जताने की जगह पे जहर उगले जा रही है जे। हे राम, देखो। अनु चुप हो जाओ। सच जहर से भी कड़वा होता है आंटी, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन आज हम सच बताने के लिए ही आए हैं, वरना हमें जीजू से कैसी हमदर्दी? जिस आदमी को किसी के लिए भी हमदर्दी नहीं, उस आदमी के लिए हमारे पास भी कोई हमदर्दी नहीं। अनु, तुम छोड़ दो। अनु, भगवान के लिए चुप हो जाओ। बस बस। आराम से। हाय देखो। बहुत सुन लिया, बहुत हो चुका। ये चुहिया कितनी औकात हो गई, इस सांप को आके दिखाएगी। ये बात बहुत बिगड़ रही है। एक मिनट। आप सब लोग चुप हो जाइए। सम्राट जी, आप अपने आप को सांप मत बनाइए, और हमारी अनु भी कोई चूहिया हुआ नहीं है। हाँ, अब देखिए, भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब दिया है, पर आप जो करेंगे वो पलट के आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। जितना आप चढ़ावा चढ़ाएंगे उतना ही आपको प्रसाद मिलेगा। अब जैसे एक आदमी ने कुत्ते को लात मार दी, तो कुत्ता भी तो पलट के उसे काटेगा ही काटेगा ना। अरे सच कह रहे हो हम। हमारे गांव में हुआ था एक बार ऐसा। एक आदमी ने एक कुत्ते को लात मार दी, तो कुत्ते ने भी पलट कर उसे काट लिया। फिर कहा, वो आदमी जिंदगी भर बोलने के बजाय भाव 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 करता रहा। और जब भी पानी देखता था ना, तो जे लंबी जीभ निकाल के हांफने लगता था, ऐसे करके। तो चल। कहाँ से आइटम लाया ये? कौन है ये? आशा बहुत, चुप रहो तुम, चुप रहो। सम्राट बेटा, इन दोनों की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। यार, आपको भिखारियों की तरह माफी मांगने के अलावा कुछ आता है? जब देखो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, माफी मांगते हैं, माफ कर दी, सबकी तरफ से माफी मांगते रहते हैं। पर आप लोग आए क्यों हैं यहाँ पर? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? मेरे घर में आके मुझे सुनाने पड़ते हैं, मजाल देखिए इनकी। हाँ। आप लोग निकले यहाँ से। अभी क्या निकले? सब लोग निकले यहाँ से, निकले, मैं बोल रहा हूँ, निकले यहाँ से। सम्राट, जे का कह रहे हो? शांत हो जाओ, सामने कौन है उनका लिहाज तो करो। अब जे कोई तरीका हुआ? मैं एक शब्द भी सुनूंगा, मैं बोल रहा हूँ। बाहर निकालो सबको। चलिए बाहर, गेट आउट ऑफ माय हाउस। हमें भी रुकने का कोई शौक नहीं है यहाँ पर। तुम चुप रहो अनु, चुप। ओ मैडम जी,
क्या बुत बने खड़ी हुई है? मजा आ रहा है आपको? हाँ, ये तो देखकर मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, देखकर मजा आ रहा है आपको? हाँ जी, मत खड़े रहिए, अपने घर वालों को बोलिए कि निकले यहाँ से। मैं 1 मिनट नहीं सहूंगा इन्हें यहाँ पर बाहर निकाले सबको। भैया आप अभी हॉस्पिटल से किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है मुझे। भगवान के लिए फिलहाल आप लोग यहाँ से जाइए। बात और बिगड़े इससे अच्छा है कि बात यहीं खत्म हो। तो जानू ने हमारे बेटे को इतना गुस्सा दिला दिया है? हमारे बेटे की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। अभी आप लोग जाइए, नमस्ते, चलिए। चलो। देखा इस लड़की को, कितनी तीखी तीखी बातें बोली है वहां, हाँ? और कड़वाहट कितनी भरी इस लड़की के मन में। अरे मुंह चलाने के सामने बाप की इज्जत तक की परवाह नहीं की। बताओ, गलती हो गई इसको वहां ले जाकर। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल सही। लेकिन ये लास्ट टाइम था अम्मा, अब वो वहां नहीं जाएगी। और गुस्सा तो देखो महारानी का, इतना कुछ हो गया और घर नहीं आई। दुष्ट कहीं की, पता नहीं कहां चली गई। जानबूझ के नहीं आई कि यहाँ आएगी तो डांट खाएगी, ए लिए नहीं आई। अब जाने दीजिए ना अम्मा, कोई बात नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि नहीं है। आती तो कहा होता, वही बेकार की फालतू की बकवास होती, बहस होती और का। और आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि अनु अपनी बहन की तकलीफ नहीं देख सकती। अच्छा, फालतू पक्ष मत लो उसका, तुम सरोज कह दे रहे हैं तुमसे, हाँ समझे कि नहीं? अरे उसी की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि सम्राट जी ने उसके साथ साथ हमको भी घर से बाहर जाने को कह दिया। क्या इज्जत रह गई हमारी, बताओ? जैसे बहुत इज्जत और पूछ परख होती है वहां, है ना? फालतू फालतू बात मत करो, थोड़ा तुमसे कह दे रहे हैं। ये लड़की कहीं लाने ले जाने लायक नहीं है। और हाँ, एक बात तुम कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो, सरोज कह देना उससे कि आज के बाद वो वहां जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। बहुत हो गया लाड़ प्यार, बस। हम तो वहाँ जा सकते हैं ना पापा जी? क्या? हम तो वहाँ जाने की सोच सकते हैं ना? तुम तो घर से निकलने के लायक भी नहीं। तुमसे कहा था ना चुप रहने के लिए, काहे वहाँ काऊ करने लगी? अरे हम चुप ही तो थे दादी, पर जब बात हमारी ननद अनु पर आई तो बताइए हम कैसे चुप रह जाते? है ना माँ जी, आप ही बताइए। अब अपनों पर मुसीबत आती है तो कौन मदद करता है? अपने ही ना करते हैं। और हम भाभी हैं उसकी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ? अच्छा, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम ना अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही बोला करो। अरे अदिति, मेरी वो वाली फाइल लाओ जल्दी से। ये लीजिए, यही वाली है ना? हाँ, ये वाली है। अब बेटा ऑफिस जा रहे हो? हाँ मम्मी जी, अब भैया का ये हाल है, इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, सारी जिम्मेदारियां तो मुझ पे ही है ना। अब क्या हुआ माँ, कुछ काम है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी बात करनी थी। क्या बात करनी है? दरअसल ना हमें सम्राट की बहुत चिंता हो रही है। देखो ना बेचारे के साथ कितना बुरा हुए जा रहा है। अब हमें लगता है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा निजात पाने के लाने। हाँ, क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसा लगता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसमें ना
उर्मी बहू का हाथ है। हाँ, ये आप क्या बात कर रही है माँ? आप हर चीज के लिए उर्मी भाभी को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। भैया के एक्सीडेंट में उनका क्या हाथ होगा? आई उसी का ही हाथ है। जरूर कोई जादू टोना किया है उसने सम्राट पे, कोई अपघाती तंत्र मंत्र। हाँ, क्या बात कर रही हो माँ? हाय तुम तो बॉर्डम हो बॉर्डम, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमने देखा नहीं कैसे अनुष्का साफ साफ सम्राट को कह के चली गई थी कि तुमने उर्मी के साथ ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ? और ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ऐसे कैसे है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे अचानक से कैसे हो गया, वो भी खड़े खड़े। हाँ, बिल्कुल यूं अचानक खड़े खड़े एक्सीडेंट नहीं होता है। अरे हम तो भैया से फोन पे बात कर रहे थे उस वक्त, कुछ तो गड़बड़ है। अब आप भी ना शुरू मत हो जाइए। अरे पर एक्सीडेंट्स अचानक ही होते हैं। अचानक होते हैं, कोई अचानक नहीं होते हैं। हमें तो उर्मी बहू पे ही शक है। हाँ, फालतू की बात मत कीजिए माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ और इस सब में ना मैं आपका साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उर्मी भाभी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकती हैं। हे, तुम तो पगली हो, कुछ नहीं जानती हो। हाँ बस माँ, बहुत हो गया। आप हर चीज के लिए उर्मी भाभी को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। प्लीज हाँ, ऊट पटांग सोचना बंद कीजिए। देखो, इसको देखो, इससे तो अपने मन की शंका बताना भी बेकार है। अपनी भाभी की अंधभक्त बन गई है जे हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया होके हमारी अपनी नहीं है, उर्मी की है, उर्मी भाभी। बताओ काहे नाराज कर दिया मम्मी जी को? मम्मी जी, आप काहे इतना नाराज हो रही हैं? वैसे आपको एक बात बताएं, हमें भी लगता है कि उर्मी भाभी ने जरूर अदिति पर भी कुछ जादू टोना किया है। अरे देखो तो आपकी बात नहीं मान रही है, पर हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। हाँ? हाय सच्ची बेटा, अब वही तो हम कह रहे हैं। कुछ सोचने वाली बात है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, मतलब इत्तेफाक। हाँ, घटना के बाद दुर्घटना। देखो, पर एक बात कहें मम्मी जी, हम आपके साथ हैं। हाय सच्ची बेटा। और अगर आपको ये जादू टोने वाले शक को पक्का करना हो ना, तो हम एक ज्ञानी बाबा को जानते हैं, सारे शक पक्के कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अच्छा बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम हमें उनसे मिलवा दो। हाँ जरूर मिलवा देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जरा का खर्चा जरा ज्यादा है। खर्चे की तुम चिंता मत करो बेटा, हम है ना, तुम तो बस बात करके चलना तय करो। काहे कि अपने बेटे के लाने ना हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। चलो, ये भी अच्छा हो गया। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। यार आपको भिखारियों की तरह माफी मांगने के अलावा कुछ आता है? अपने घर वालों को बोलिए कि निकले यहाँ से। मैं 1 मिनट नहीं सहूंगा इन्हें यहाँ पर बाहर निकाले सबको। आप यहाँ पे भी आ गए? आप भीग रही थी, इसीलिए आपको बचाने के लिए आना ही पड़ा। अनुष्का, अनुष्का देखिए आप भीग जाएंगी, छतरी के नीचे रही। बात मानिए, बीमार पड़ जाएंगे आप। I don't care. Please leave me alone. लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। देखिए मैं इतना डेस्परेट हूँ जवाब जानने के लिए कि अगर मैं मर भी गया ना, तो भी मेरी आत्मा वापस आएगी आपसे पूछने के लिए। और अगर आप बता देंगी तो ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। आप जानना चाहते हैं ना कि हमने आपको मना क्यों किया? बहुत डेस्परेट हो ना जानने के लिए? यस। तो जान लीजिए कि हमने आपको मना क्यों किया। क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं।
समझे आप? इसलिए मना किया हमने आपको। अम्मा, आराम से। बस हो गया बेटा, आराम से रहा। पापा बहुत दर्द हो रहा है आपको? हाँ बेटा। कोई बात नहीं पापा, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से। शौर्य बेटा, जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं हो जाते ना, तुम बिल्कुल शैतानी नहीं करना, ठीक है? हाँ? दादी, मैं कब करता हूँ शैतानी? मैं तो कभी भी शैतानी नहीं करता। अच्छा? पापा, ये क्या है? शौर्य बेटा, पापा को परेशान मत कीजिए, प्लास्टर है वो। जी क्या कर रहे हो तुम? हैं? चलो इससे खेलो, इससे खेलो, चलो। क्या यार शौर्य, यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम शैतानी नहीं करते हैं? अभी सब क्या है? हैं? क्या कर रहे हो? भाई दादू, बस मैं देख रहा था कि ये क्या है। अच्छा। शौर्य बेटा, आप कुछ मत करिए, उससे पापा की ड्रेसिंग होगी। भाभी, ये पैन दीदी नीचे रख दीजिए इसे। बुआ, ये क्या है? बेटा, पापा के पैर में और कमर में चोट लगी है ना, इसलिए पापा वॉशरूम नहीं जा पाएंगे, तो ये पैन उनकी मदद के लिए, पापा इसको यूज करेंगे। अच्छा अच्छा, हम तो जा रहे हैं बाहर खेलने। हाँ जाओ, लेकिन आराम से खेलना, ठीक है? शैतानी मत करना। जूस पियोगे? हैं? जूस। जरा सा ऊपर हटिए। तू हटिए, हाथ हटाइए, पीछे हटिए। तो तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जो ड्रामा कर रही है ना, आप सब समझ में आता है मुझे। आई एम नॉट मैड, ओके? डोंट एक्ट स्मार्ट। पीछे हटिए। माँ, ये पिलो ऊपर करो। हाँ बेटा, हम कर देते हैं। रुको, हम करते हैं। रुको रुको, तुम मत करो। ठीक है। बस मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? खबरदार, जब मेरा आसपास भटके भी तो। सही कह रहा है हमारा बेटा। आए अपने काम से काम रखो, बेकार के काम करके हमारे बेटे को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मेरा सारा काम मेरी माँ करेंगी, ठीक है? अब बहुत बुरा होगा अगर आपने मुझे या मेरे किसी भी काम को हाथ लगाया तो। मेरी माँ है, अच्छे से देखभाल करेंगी मेरी, करेंगी ना? करेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हम तुम्हारी माँ है, हम सब करेंगे।
माँ जी अगर आप। हाँ बहू, अरे अरे शशि तो कर ही लेगी ना बेटा। हैं? करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा करवट बदलने में मदद करनी पड़ेगी। वॉशरूम लगे तो बेड पैन है ही, बेड पैन भर जाए तो उसे ले जाके वॉशरूम में खाली करना पड़ेगा बस। क्यों शशि, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, बचपन में सम्राट बिस्तर पे ही ना सब कुछ करता रहा होगा ना, वही समझ लो। यार अपने बच्चे के पॉटी और लू से माँ बाप को कभी घिन नहीं आती है ना? सही कह रहे हैं? पति सेवा का ढोंग कर रही हैं ताऊ जी, जैसे इन्होंने इतना बड़ा किया मुझे। क्यों भाई? हाय, कहाँ फंस गई शशि? अब कैसे निकलेगी इससे?